ऐ देश के नेताओं, ऐ देश के लीडर, आप ये बताओ कि 1947 के बाद कौन सा ऐसा नेता पैदा हुआ है जो ओम प्रकाश राज भर ऐसा घटिया शब्द बोलता है। घोसी से बोला तानी बुरा समाचार बा, मगर चाची से कह दिया ओम प्रकाशवा बीमार बा, आ लड़का वही में नाचे लागता न। बताइए, इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है। पढ़ने वाले लोग इस तरह की शब्द लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। समाज में रहने वाले लोग इस तरह का नहीं बोलेंगे जिस तरह का ये गंदी शब्द बोल रहा है। अरे वो फराडवा जब भी गठबंधन किया है तब भी वो बेचने का काम किया है। ए भैया की मुर्गी गैली बसवारी में चरे ना, तब बुझली कि वृंदे बन लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। ई माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हिंट देले बा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिंट देले बा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं दिल से आपको नमन करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ये मंत्री लायक नहीं है, ये फ्रॉड है। आप इसको राज्यसभा में भेज दीजिए कि कानून पारित करके लेके आवे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जनपद मऊ में हैं। वही मऊ जो बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के नाम से बहुत दिनों तक जाना जाता रहा है। इस बार जो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस मऊ से विधायक हैं और हम इसी जो है मऊ में उपस्थित हैं। ये घोसी लोकसभा में लगता है ये मऊ, और घोसी लोकसभा में हमारे पीछे देख रहे हैं एक जिप्सी है और जिप्सी पर लिखा है मिशन 2024 70 घोसी लोकसभा। जी, हम श्वेता किन्नर के यहाँ हैं जिनकी वीडियो बहुत पहले आप हमारे चैनल पर देख चुके होंगे, और वो श्वेता किन्नर हैं जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी हैं। उनसे आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा कर देने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी राज्यपाल से जाकर के मिले। उसके बाद अभी दिल्ली में उनकी अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है। उसके बाद पूरी तरह से खबरें तैरने लगी है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र मुलायम सिंह और उनके पार्टी समाजवादी पार्टी को कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और किन्नर सभा की बोर्ड को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। अच्छा, क्या कहेंगी? अभी ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने जा रहे हैं। घोसी से हार के गए थे, घोसी से दारा सिंह चौहान पे लग करके जिताने के लिए लगे थे, लेकिन हार के चले गए, लेकिन फिर भी मंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या देखे हैं, मैंने जो चैलेंज की हूँ, ऐ देश के नेताओं, ऐ देश के लीडर, आप ये बताओ कि 1947 के बाद कौन सा ऐसा नेता पैदा हुआ है जो ओम प्रकाश राज भर ऐसा घटिया शब्द बोलता है। पहले इसका जवाब लेकर आइए नेताओं से। ये कब क्या कह देता है ओम प्रकाश राज भर? सोच ले, तू जिस तरह का मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को गलत लैंग्वेज बोल रहा है, मैं तुझको उसी भाषा में जवाब दूंगी। 2004 में तुमने 10 लाख रुपया ले लिया था मुझे फील्ड में भेजकर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने तुझे ऐलान करती हूँ, जिस दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी तेरे खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे और तुम जीत जाओगे मुझसे, 1,26,500 की मोबाइल दे दूंगा। आपके चैनल पे पूरे इंडिया को चैलेंज करता हूं, और इस पे 5,000 रुपया भी दूंगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए कि अभी बुरी तरह इसके लैंग्वेज से हार कर गया है, मुंह काला का के ओम प्रकाश राज भर गया है। उस नवरत्न बच्चे यादव को, जो नवरत्न यादव है,
उसको 5,000 रुपया एक मोबाइल देने के लिए गया। ये किस तरह की लैंग्वेज घटिया बोलता है? बात समझ रहे? जा रही हूँ नाचने, इस क्षेत्र में प्रचार करने जा रही हूँ तो कहा था ना, घोसी से बोला था नहीं बुरा समाचार बा, मंगरू चाची से कह दिया उन पर कसवा बीमार बा, आ लड़का वही में नाचे लगा था ना सर। बताइए, इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है। अभी शंकर जी का और भीष्मासुर का कौन कौन चीज है के मालूम बा? तो बड़े नेता हैं, पिछड़े समाज के बड़े चेहरे हैं, पिछड़े समाज की बड़ी बुलंद आवाज रखते हैं ओम प्रकाश राज। वो कुछ नहीं, राजभरों को तो 10 पीढ़ी भेज दिया, 10 पीढ़ी भेज दिया। वो जब बचपन में ये कुल गरई मछली मरले बा भैया, आलू ओलू कोड़ ओड़ के लिए आइल बा। बात समझ रहे हैं? पढ़ने वाले लोग इस तरह की शब्द लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। समाज में रहने वाले लोग इस तरह का नहीं बोलेंगे जिस तरह का ये गंदी शब्द बोल रहा है। बताए, अभी ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब तो लाल बत्ती में चलेंगे, पीछे पूरा गाड़ियों का काफिला रहेगा उनके। अरे वो फराडवा जब भी गठबंधन किया है तब भी वो बेचने का काम किया है। पहले वो कहता था कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई मंत्री नहीं बनूंगा। आज वो लड़ रहा है चुनाव, उसके दोनों बेटे लड़ रहे हैं, उसकी बहू लड़ रही है, उसकी औरत लड़ रही है, उसका ये लड़की लड़ रही है। बताइए कहाँ ही किया है, किस पानी पे रहा है? बासपा में रहा तो बहन जी के कितनी गंदी लैंग्वेज बोला था। अगर है नेताओं तुझे गरूर होगा वो शब्द कहने के लिए तो मैं तुझसे इजाज़त मांगती हूँ कि जिस तरह का घटिया शब्द बोलता है। बात समझ रहे हैं? मैं समाज से आती हूँ, शहीदी जिले से आती हूँ। मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की है, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहिनोजा, जयप्रकाश वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की और शिक्षा दी, जहाँ से 24 घंटा पहले देश आज़ाद हुआ और सूरज वहीं से उगता है ओम प्रकाश राजभर बागी बलिया से। हाँ, एक और ऊ हाल बाए भैया की मुर्गी गईली बसवारी में चरे ना तब बुझली कि वृंदे बन लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। ई माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हिंट देले बा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिंट देले बा, माननीय अमित शाह के कि जल्दी पद मिले। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं दिल से आपको नमन करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ये मंत्री लायक नहीं है, ये फ्रॉड है। आप इसको राज्यसभा में भेज दीजिए कि कानून पारित करके लेके आवे। ई वही लायक बटल ही बा भैया, ई कहीं एकर गुजारा होई ना। अगर भाजपा से भागल तो सीधे जाई कांग्रेस में। इससे एगो सवाल पूछी हूँ कि ओम प्रकाश राजभर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन कर रही हूँ, मैं ओम प्रकाश राजभर एलियम से सवाल पूछी हूँ माननीय योगी जी कि ओम प्रकाश राजभर ये बताओ कि तेरे पास कुछ रुपये है जिसमें तुमने 1/5 खर्च कर दिया है, शेष 32 रुपया बचा है। बताओ ओम प्रकाश राजभर कि तेरे पास कुल पार्टियों को बिटोर कर कितना रुपया है तेरे पास? मैं पैसे से का लेना देना, उनके रुपये से का लेना देना? ओम प्रकाश राजभर उत्तर न पूछ रही हूँ। जब वो ओकरा डिग्री पर सवाल दाग रहे हैं कि 10 फेल बाकी पास बा, तो अभी तो नॉर्मल सवाल पूछे हैं 2, 3, 4 कक्षा का बच्चों को। आप लोग बताइए है कि गाजीपुर और घोसी की सीट पता चल रहा है, खबरें आ रही कि गाजीपुर और घोसी की सीट ओम प्रकाश राजभर को मिलने जा रही है गठबंधन में। अपने बेटे को हो सकता है यहाँ लड़ाएंगे घोसी में। लड़ा दे तो और अच्छी बात है, मगर जो ये डॉन का नाम बेच रहा है, ये होपलेस कर रहा है भाजपा के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, कि माफिया को लड़ाकर पैसा ऐंठेंगे। इसका इतिहास उठाकर आप लोग देख लीजिए। हिंदुस्तान का आप लोग चौथा स्तंभ है। आपको मैं निवेदन करती हूँ, आप इसका पता कर लीजिए। ये जानते हैं क्यों माननीय योगी जी में सटा है कि हमारों को जांच मत करा देना तो हमारों पर बुलडोजर चल जाए। अच्छा, हाँ, ये लिखित मैं कह रही हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। हाँ,
इतना घपलाबाजी किया है, इतना पार्टी ये पैसा लिया है, इतना लूटा है, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? अभी तो ब्रजेश सिंह को भी लड़ाने के लिए तैयार है अपनी पार्टी। वही ना हवा हाँक रहा है। ये तो फराडवा खुद कहेला कि हमसे बड़ा गुंडा माफिया कौन है। ये फराडवा का क्या लिए है? हाँ, तो इसको क्या किस चीज़ में तुलना किया जाए? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इसको गुंडा में तुलना किया जाए जब अपने कह रहा है कि नेता में तुलना किया जाए। हाँ, खाली हवाई कुछ भी। अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं क्या बोला है, मैं उसको उत्तर दूंगी। बात समझ रहे? इसको क्या पता है? नहीं, वो तो बोले अभी कि हम तो जो है शंकर है, हम शराब दे देंगे तो पीलिया हो जाएगा अखिलेश यादव जी। का जने मछरी मारत रहे कबो भोले बाबा के ये दर्शन करे गइल बा कि नहीं? हाँ, मायावती के में रहे तो कुल झाड़ुए पोछा करत रहे। अब गइल बा भाजपा में तो का जाने काशी विश्वनाथ जी की एक तो खुद मालूम नहीं खे एलियानवा के कि काल भैरव कहाँ बान, विश्वनाथ जी कहाँ बाड़ी, गंगा जी कहाँ बाड़ी, अन्नपूर्णा माता जी कहाँ बाड़ी, नौका विश्वनाथ जी कहाँ बा? तनी बतैबे लिया केनी के मुँह बा उनकर गेट बा, तनी बतैबे। इनके यो कुल पता ना, बनारस में ही रहे वाला। अरे वो होनी के रहे वाला है भैया, का जाने दियर डांगर में के रहे वाला है। ई कुल जनेरा उनेरा नो चले वो चले चौथले हुए, मछरी उछरी मरले हुए, तबे ना ये तरह के शब्द बोलता। नेता ये तरह के शब्द बोलेला। 1947 में किसी तरह देश आज़ाद हुआ तो बताइए कोई नेता बोला होगा? जैसे चक्रवर्ती थे, राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, खुद्दीराम थे, भगत सिंह थे, तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वल्लभ भाई पटेल थे, गुलजारी थे, लाल नंदा, ये सब पवित्र नाम इस दुनिया में है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मगर इस तरह घटिया शब्द जिस तरह ओम प्रकाश राजभर बोलता है, अभी तक इस तरह का देश के विद्वान और उग्रदूत भी थे देश के, इस तरह का शब्द नहीं बोले जिस तरह का ये बोलता है। अब बताइए हमारे वो शराब देगा, ये का मुर्गिया शराब पी? एक तो खुदे पाजामा ढील रहा ताकि बानी की का करी, कभी कहाँ बैठ जाई लैट्रिन करे, एक तो खुदे मालूम नहीं के। योगी आदित्यनाथ जी तो खुदे एकरा से परेशान बान। हाँ, चलिए देखिए, हम जो पूर्वांचल के शानदार जो है नेता हैं, ये जो है श्वेता किन्नर, इनकी गाड़ी है, देखिए जिप्सी है, इधर भी गाड़ी है, सड़क पर भी गाड़ी दिखाओ आदिल, सब गाड़ियां इनकी हैं। अपना काफ़ी ज़्यादा रुतबा रखने वाली श्वेता किन्नर लोकसभा भाग की तैयारी में भी लगी हैं। क्या लोकसभा लड़ेंगे? जी, हमारे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का निर्देश होगा तो मैं किसी से भी हाथ मिला लूँगी। अच्छा, किसी से भी मिला लूँगी। अच्छा। हाँ, मैं अपने बलबूते पे, मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। अच्छा। हाँ, रिवाल्वर, राइफल, 2 नाली बंदूक, एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम रहा यहाँ, एक लीलम सराफा महिला है, उसके कहने पर निरस्त हो गया है, मगर आपको दुआ से बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं चलूँगी क्योंकि प्रशासन यहाँ का नगर पालिका के चुनाव में मुझे साइडो नहीं दी थी, इसलिए मेरे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ है और मैं कोर्ट का सहारा भी ली हूँ। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा चुनाव के पहले, और मैं बोलूँगी, अब मैं बताऊँगी। देखिए, नगर पालिका जब चुनाव था, चेयरमैनी के चुनाव में पूरी तरह से दम्भ भरा था इन्होंने, इनके ऊपर अटैक भी हुआ था, तमाम खबरें आई थी सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्रों में। लेकिन जो इनका रुतबा है, जिस तरह से बोलने का लहजा है, जिस तरह से इनका जो है मतलब जो अपना जो इन्होंने स्वरूप दिखाया है राजनीति में, ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा। पूरी तरह से दमदारी के साथ तमाम लग्जरी गाड़ियों की शौकीन भी हैं, और उसके साथ साथ मैदान में उतर करके लोगों से कनेक्ट होने का ज़बरदस्त तरीके से प्रयास भी पिछले दिनों इन्होंने चुनाव में किया था। इस बार वो समाजवादी पार्टी में है। पिछले दिन पायल सिंह जी आई थी और इनको समाजवादी पार्टी में इन्होंने ज्वाइन भी कराया था, पद भी दिया था।
पद भी इनको प्रदेश उपाध्यक्ष का मिल गया है। तो अब जो है ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रही हैं और समाजवादी पार्टी में आपको अनेक से रंग पूर्वांचल में देखने को इसलिए मिलेंगे कि आने वाले समय में बहुत जल्द 2024 का इलेक्शन है। केवल उसकी जो है घोषणा होनी है, बस चुनाव की तिथि आनी है। बाकी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियों में लग गए हैं। वो सारी खबर दिखाने के लिए जन आदर्श भारत भी बिल्कुल ग्राउंड पर उतर करके आपको ज़ीरो जो है रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार भी है। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे जन आदर्श भारत चैनल पर बने रहें। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।